N4 न्यूजमध्ये मी स्वप्नील दुधारे आपलं स्वागत करत आहे। आता पाहूया महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, राजकीय, शैक्षणिक, कृषी विषयक घडामोडी आणि याचा हा थोडक्यात आढावा। वळूया पुढील बातमीकडे। समान नागरी कायदा आणून भाजपला भारताची ओळख पुसायची आहे। ओवेसींचा भाजपवर जोरदार हल्लाबोल। आरएसएस, बजरंग दल आणि भाजपचा भारताच्या संस्कृतीवर विश्वास नाही। राज्यघटनेच्या मूलभूत कर्तव्यात जे समाविष्ट आहे ते भाजपाला मान्य नाही, म्हणूनच या लोकांना समान नागरी कायदा आणायचा आहे। भारताच्या विविधतेतील एकतेचे हे मूल्य, जे भारताचे सर्वात मोठे सौंदर्य आहे, ते भाजपाच्या लोकांना मान्य नाही, म्हणूनच या आरएसएसला भारताची ओळख पुसून टाकायची आहे, अशी टीका एमआयएमचे प्रमुख असुद्दीन ओवेसी यांनी नांदेडमध्ये केली आहे। असुद्दीन ओवेसी यांनी 2010च्या नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी शहरातील देगलूर नाका संकुलात एका विनापरवाना मेळाव्याला संबोधित केले होते। आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी 9 जणांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली। यात ओवेसी यांचेही नाव आहे। या कारवाईत आज न्यायमूर्तींनी ओवेसींना 500 रुपयाचा दंड ठोठावला आहे। त्यामुळेच ओवेसी आज नांदेडमध्ये आले होते। प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ओवेसी म्हणाले, 60% लोकांची संपत्ती 20% लोकांकडे आहे, मग कायदा काय करतोय? आजपर्यंत देशातील हिंदू कुटुंबाची चर्चा व्हायची, तर इतरांना ती का मिळत नाही? नागरी संहिता लागू झाल्यास हिंदू विवाह कायदा सर्व काही नाहीसे होईल। त्यात नागालँड, मिझोराम या आदिवासी प्रदेशाचा समावेश करायचा नाही, असे अमित शहा म्हणाले होते। मग गुजरात, नागपूरचे आदिवासी नाहीत का? तुम्ही त्यांच्यासाठी काय कराल हे मला आरएसएसला विचारायचे आहे, असेही ओवेसी म्हणाले। N4 न्यूजसाठी युधिष्ठिर पाटील देवसरकर, विशेष प्रतिनिधी, नांदेड। आरएसएस का, जनसंघ का और अब बीजेपी का ये एजेंडा रहा है और वो भारत की जो प्लुरलिज्म है वो उसको शुरू से पसंद नहीं करते। वो भारत के कल्चर्स को मानते नहीं हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्लुरलिज्म है, कल्चर है, मुख्तलिफ लोगों की ज़बानें हैं और उसको बीजेपी पसंद नहीं करती। इसीलिए बीजेपी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है और भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ एक ही नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी है कि शराब पे पाबंदी आयद कर दो। आप शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी है कि जो भारत की दौलत है वो सब में बराबर, सबको बराबर मिले। मगर आज हम देखते हैं कि भारत की 60-70% दौलत जो है वो 10 से 20 लोगों के पास है। तो ये बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। तो बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस के पुराना एजेंडा रहा है, वो भारत की इस खूबसूरती को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में मध्य प्रदेश में कहा वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। वो कह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि आज भी हमारे देश में, वकील साहब यहाँ पर है, सीआरपीसी एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अभी तक लागू नहीं हुआ। वो बोलते हैं 2 कानून। भैया फिर 2 कानून अगर है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हमारे हिंदू भाई बहन को टैक्स रिबेट मिलता है वो दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों नहीं मिलता? और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात बीजेपी आरएसएस कर रही है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब चला जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट चला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिज़ोरम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी है। तो उसके ताल्लुक से होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को नहीं लाएंगे। तो वो अमित शाह साहब ये भूल जा रहे, गुजरात के ट्राइबल्स का क्या होगा? आप ये बात गुजरात के उस ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए, और झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, उसको निकालेंगे जो आदिवासियों के लैंड को प्रोटेक्ट करता है। राजस्थान में है ट्राइबल लोग, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में, इनका क्या होगा? क्रिश्चियंस का जो और हमारे हिंदू भाइयों को गोवा में जो वहाँ का जो सिविल कोड से फ़ायदा मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम कानून तो बना दिए, मगर कानून में क्या देख रहा है हमको? तो बीजेपी आरएसएस का मसला एक ही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों की
जो एक आइडेंटिटी है इंडियन मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लाया था तब भी हिंदू कोड बिल ना लाते हुए एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। सुनिए, आप हिंदू कोड बिल पढ़े? पढ़े आप? क्या पढ़े बताओ, बोलो। हिंदू कोड बिल जब लाया गया था आप पढ़े ना? नहीं, ऐसा बैरिस्टर का नहीं सवाल नहीं है। सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट लेके आए, उसमें आपने कस्टम का एक एग्जम्पशन दे दिया उनको। क्यों दिया आपने कस्टम का एग्जम्पशन? भाई अगर यहाँ नांदेड़ में कोई कस्टम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे हिंदू भाई अडॉप्शन करना चाहते तो यहाँ पर कस्टम है कि शादीशुदा क्यों भी अडॉप्ट कर सकते, वो कस्टम का सहूलत दे दिया आप। वही तो हम बता रहे हैं आपको, ये सब चला जाएगा। फिर यूनिफॉर्म जब आएगा तो ये सब नहीं रहेगा। ये तो इनको सोचना चाहिए। बीजेपी जो है मुसलमान को सामने दिखाकर ये पैगाम दे रही है। अच्छा, आप बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हम ताकतवर बनाएंगे। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी 2020 का डेटा है अभी आया है, जिसमें कहा गया कि भारत के जितने हायर एजुकेशन हैं उसमें से 1,80,000 मुसलमान गायब हो गए हायर एजुकेशन से। क्यों गायब हुए भाई? आप बताइए ना। आपने स्कॉलरशिप को, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप महिलाओं की बात करते हैं, 15-16 साल में उत्तराखंड की आबादी के बराबर भारत की बच्चियां मिसिंग है, यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। उसका कानून आपने बना दिया, कौन जिम्मेदार है उसका? और फिर बार बार बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं वो देखो मुस्लिम कंट्रीज़ को देखो। अरे मुस्लिम कंट्रीज़ मोनार्की है, वो ये डेमोक्रेसी है। और आप बाबा साहब का हवाला दे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में क्या कहा था? इसी के बारे में क्या कहा था, यूसीसी के बारे में? अब वो भी तो पढ़ लीजिए आप। तमाम महाराष्ट्रभरातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आजच आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। तुम्हाला देखील तुमच्या काही समस्या, तुमच्या काही अडचणी असतील तर तुम्ही नक्कीच आमच्यापर्यंत पोहोचू शकता आणि थेट तुमचे प्रश्न N4 न्यूजच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत सांगू शकता। तर संपर्कासाठी स्वप्नील कुमार दुधारे मुख्य संपादक, कोणीराम काळे ब्युरो चीफ मराठवाडा, गौतम कांबळे ब्युरो चीफ नांदेड। नमस्कार, मी अभिनेत्री, निर्माती, दिग्दर्शिका किशोरी शहाणविच। N4 न्यूजच्या सगळ्या दर्शकांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा आहेत।